नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 54 के साथ फिर से आपके साथ हैं। आज की जो आपकी वर्कशीट है बेटा, ये आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के जो कवयित्री है एक ललद्य, उनकी कविता से लिया गया है जिसे कहा जाता है वाक। तो चलिए पहले हम कवयित्री का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्य का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। प्रामाणिक मतलब कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वो सच में वहीं की थी, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि वो कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा गांव में उनका जन्म हुआ था। ललयद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललयद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। किसे कहा जाता है वाक? जो ललयद की काव्य शैली थी। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रस खान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललयद की वाक प्रसिद्ध है। उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे मूल्यवान बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललयद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोध से दबी फारसी की जगह जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललयद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। मतलब उस समय में जो कठिन कठिन भाषाएं चला करती थीं, बिल्कुल टिपिकल संस्कृत और पंडिताऊ भाषा, तो उन सब की बजाय ललयद ने आम जनता की भाषा में कविताएं लिखी थीं जिन्हें वाक कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पर उनके वाक का एक हिस्सा दिया हुआ है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो कच्चे धागे की रस्सी किसको कहा गया है? कच्चे धागे की रस्सी कहा गया है इन सांसों को, जो कि कभी भी बंद हो जाएंगी। कभी भी ये सांस रूपी डोर टूट जाएगी और हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसके पश्चात हमारे सभी प्रयास प्रभु मिलन से जो हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे। पता नहीं कब प्रभु मेरी पुकार सुनकर मुझे दर्शन देंगे या मेरा प्रभु मिलन होगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चे सकोरे किसको कहा गया? जिस तरीके से कच्चे घड़े में से पानी टपक टपक कर ख़त्म हो जाता है, इसी प्रकार इस जीवन रूपी घड़े का जो सांसें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, यानी कि मेरा समय ख़त्म होता जा रहा है, मृत्यु नज़दीक है। जो जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कि मेरे दिल में रह रह कर हुक उठती है और घर जाने की चाह, यानी प्रभु से मिलन की चाह जो है वो घेरे हुए है मुझे। तो आइए इसका हम लोग भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। कवयित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतज़ार और प्रयास का वर्णन किया है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी तरह कवयित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसी वजह से वे व्याकुल होती जा रही हैं कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवयित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर
कवयित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से नहीं मिल पाएंगी। इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है। वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती हैं, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। तो बेटे, अब आपने ये देखा कि ललित दे ने कितना सरल भाषा में अपनी भावों को लिखा हुआ है। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवयित्री यह क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने? कवयित्री इसलिए चाहती है क्योंकि वो प्रभु मिलन के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं और उनका समय जो है, मृत्यु का समय जो है वो निकट है। उनका जीवन समाप्त होने वाला है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है उनका समय, और वो प्रभु से मिलना चाहती हैं। इसी वजह से कवयित्री चाहती हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुने। प्रश्न 2 है, रस्सी कच्चे धागे की किसको कहा गया है? तो कवयित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींचे जाने वाली नाव के रूप में बताया है। और कच्चे धागों के शब्द का प्रयोग किस लिए किया है? रस्सी कच्चे धागे की किस लिए कहा है? क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है कुछ ही समय के लिए इस धरती पर आता है। ये जो श्वास रूपी रस्सी है, श्वास रूपी धागा है हमारा, वो कभी भी टूट जाए, कुछ भरोसा नहीं है कब हमारा ये जो श्वास है वो रुक जाए। सांसें, श्वास मतलब सांसें, सांसों रूपी जो धागा है, जो डोर है, कब टूट जाए और हमारी मृत्यु आ जाए, इसका कुछ नहीं पता। इसीलिए रस्सी कच्चे धागे की किसे कहा गया है? हमारे जीने के लिए जो श्वासों की डोर है। प्रश्न 3 है, वाक किसे कहते हैं? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया बेटा कि जो कवयित्री है ललित, उनकी जो काव्य शैली है उसे वाक कहा जाता है। प्रश्न 4 है, कवयित्री का हृदय क्यों तड़प रहा है? तो बेटा, कवयित्री का हृदय इसलिए तड़प रहा है क्योंकि वो मृत्यु के समीप है और जो भी उनके प्रयास हैं प्रभु मिलन से वो व्यर्थ होते जा रहे हैं और उन्हें ये लगता है कवयित्री को कि अब शायद वो प्रभु से नहीं मिल पाएंगी। इसी वजह से उनका हृदय तड़प रहा है। प्रश्न 5 है, कवयित्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है? तो कवयित्री ने प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। उन्होंने यही कहा है कि अपने वाकों के जरिए उन्होंने यही बताया कि जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलें जिसका जुड़ाव जीवन से हो। तो बेटा, आज ये हमारे प्रश्न उत्तर पूरे हो चुके हैं। मैं आशा करती हूँ आज की वर्कशीट आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सभी इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से करें। अगली वर्कशीट में हम फिर मिलेंगे।